जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम शादी करेंगे। मैं भी तुम्हारी तरह फूल उगाऊंगा और हमारी कहानी इस कायनात की सबसे खूबसूरत मोहब्बत की कहानियों में से एक होगी। ये एक खत था जो एक शहीद सिपाही की जेब से मिला। कैप्टन जंगकुक जियोनन, 1895, साल 2020। मुझे मिनी का एक मैसेज मिलता है। तैह्युंग, तुम आखिर कहाँ हो? मुझे माफ करना मिनी, मैं आज हिस्ट्री क्लास अटेंड नहीं कर सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओह नो, ऐसा कुछ नहीं है बेवकूफ। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें अपने क्रश का पीछा करते देखा था। इसमें क्या तबीयत खराब है? शिश, इसे सीक्रेट रखना। तुम फिर से क्लास स्किप कर रहे हो। तय, ये ठीक नहीं है। अभी क्लास में आओ। आज मेरी रिपोर्ट देने की बारी है और मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया। क्या तुम फ्री हो? हमारे टीचर ने 1 हफ्ता दिया था और तुमने फिर भी नहीं किया। ओह माय गॉड, किम तैह्युंग। सुनो, मुझे हिस्ट्री से सख्त नफरत है। बहुत बोरिंग है और मुझे उससे मिलेगा ही क्या? मैं फैशन डिजाइनर बनने की पढ़ाई कर रहा हूं, हिस्टोरियन नहीं। क्या मैं डिजाइन बनाते वक्त हिस्ट्री यूज करूंगा? बिल्कुल नहीं। तय, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ये बहुत बार कर चुके हो और अब बस हो गया। जिमिन, नहीं प्लीज। मुझे मिसेस मिन का मैसेज मिलता है। मिस्टर किम, मुझे अभी अपने ऑफिस में चाहिए। तय के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये आखिर हो क्या रहा है कि मुझे पता चला है कि तुम जानबूझकर मेरी क्लास स्किप कर रहे हो। तय चुपचाप खड़ा रहता है। वो अपनी हिस्ट्री प्रोफेसर के सामने खड़ा था। उसे पता था कि एक दिन टीचर को सब मालूम हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो दिन आज ही होगा। अपनी रिपोर्ट दे दो, तय ने हल्के से निगल लिया। सच तो ये था कि आज उसने क्लास इसी वजह से स्किप की थी, क्योंकि उसके पास कोई रिपोर्ट थी ही नहीं। मुझे माफ कीजिए मैम, मेरी रिपोर्ट घर पर छूट गई है। रिपोर्ट घर पर छूट गई है या तुमने बनाई ही नहीं? वो अपने पैरों की तरफ देखने लगा और उंगलियों से खेलने लगा। उसका दिल डर से भरा हुआ था। उसे उनकी एक गहरी सांस सुनाई दी। तुम एक मेहनती स्टूडेंट हो मिस्टर किम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। कमरे में खामोशी छा गई। तय को ऐसा लगा जैसे वो जम गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल असाइनमेंट दूंगी। तय ने मन ही मन कोसा। हर सजा में से यही क्यों? मैं चाहती हूं कि तुम कैप्टन जियो नन के बारे में रिसर्च करो। असल में उनके साथ क्या हुआ था और उन्हें हमारा नेशनल हीरो क्यों कहा गया। तुम्हें 1 महीना देती हूं। तय का मुंह खुला रह गया। कैप्टन जियो नन? लेकिन इसके बारे में तो हिस्टोरियंस भी ठीक से नहीं जानते। इसीलिए मैं तुमसे रिसर्च करने को कह रही हूं। ये बहुत ज्यादा था। उसे ये सजा बिल्कुल नाइंसाफी लगी। लेकिन मैम, अगर तुमने अपनी रिपोर्ट बनाई होती तो ये सब नहीं करना पड़ता। अब तुम जा सकते हो। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हल्का सा झुककर सलाम किया और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने जिमिन को दीवार के पास खड़े देखा। शायद वो सब सुन रही थी। ये तुमने किया है ना? जिमिन चुप हो गई। तय, मैंने कहा था कि इस बार मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। तय ने तंज भरी हंसी छोड़ी। तुम्हारी वजह से मुझे एक और घटिया असाइनमेंट मिल गया। वो लगभग चिल्ला पड़ा। आसपास के कुछ स्टूडेंट्स उन्हें देखने लगे। क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? जिमिन को जैसे झटका लगा। उसका दिल बैठ गया। एक्सक्यूज मी, तुम हमारी दोस्ती पर सवाल उठा रहे हो सिर्फ इस वजह से? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, लेकिन तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहती हूं। मेरे लिए अच्छा? तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो जिमिन, मेरे पेरेंट नहीं। तुम्हें मेरे लिए फैसला करने का हक नहीं है। और तय वहां से चला गया। जिमिन की आंखों से एक आंसू फिसल गया। क्या मैं एक बुरी दोस्त हूं? उसने मुझे ऐसे ही झटका दे दिया, है ना? मुझे मिनी का मैसेज मिलता है। मुझे माफ कर दो जो मैंने पहले किया उसके लिए। मैं बस इसलिए गुस्से में थी क्योंकि तुम हिस्ट्री को सीरियसली नहीं ले रहे थे। मुझे सच में माफ करना था। मुझे तुम्हारे आगे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज मुझसे बात करो। ये क्या सोचता है? क्या उसे लगता है मैं ऐसे ही माफ कर दूंगा? अब मुझे उस बेकार से असाइनमेंट पर रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर से मिनी का मैसेज आता है। समझ गई, तुम अभी भी नाराज हो। मुझे सच में माफ करना। उम्मीद है तुम शांत होने के बाद मुझसे बात करोगे। आई लव यू तय। ठीक है तय, थोड़ा दिमाग ठंडा कर। कम से कम रिसर्च करने की कोशिश तो कर। मैं स्क्रीन पर देखता हूँ। कुछ भी नहीं। कम से कम थोड़ी सी जानकारी तो हो। शायद कोई और सवाल ट्राई करूं, फिर वही। कुछ भी नहीं। क्या मजाक कर रहे हो? मैं सच में मजाक नहीं कर रहा।
जब कुछ है ही नहीं तो मैं रिपोर्ट कैसे दूं? मुझे मिसेज मिन से बात करनी ही पड़ेगी। मैं ये सज़ा लेकर जिंदा नहीं रह सकता। मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। गुड मॉर्निंग मिसेज मिन, इतनी रात मैसेज करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे कुछ कहना था। कैप्टन ज्यूनन की मौत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने ऑनलाइन बहुत ढूंढा, लेकिन सच में कुछ भी नहीं मिला। उनका जवाब आता है, इंटरनेट ही अकेला रास्ता नहीं है मिस्टर किम, किताबें भी होती हैं। हिस्टोरिकल म्यूजियम जाओ और कुछ हिस्टोरियंस से बात करो। अगर सच में चाहो तो रास्ते बहुत होते हैं। ये तो सीधा टॉर्चर है, स्टूडेंट्स पर जुल्म। ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ जब इसका मेरे कोर्स से कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, बस यही सही है। मैं सिर्फ फैशन पर फोकस करूंगा। फैशन और सिर्फ और फैशन, यही सब है। 1 महीना बाद तय ने अभी अभी लंच खत्म किया था। दोपहर के 12 बज चुके थे और सारे स्टूडेंट्स ब्रेक पर थे। पूरा 1 महीना बीत गया था और उसने अब तक जिमिन से बात नहीं की थी। दिल में अब भी गुस्सा था और वो जानता था कि इस वक्त बात करना ठीक नहीं है, लेकिन उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। और क्यों नहीं आएगी? वो दोनों तो हर वक्त साथ रहते थे, लगभग 24 घंटे, जैसे शरारतों के पार्टनर हों। साथ बड़े हुए थे, साथ हंसे थे, और तय सच में खुश था कि जिमिन उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसने लंबी सांस ली और अपने ख्याल झटक दिए। उसे खुद को भटकाना था, शायद कुछ पढ़ ले। वो लाइब्रेरी की तरफ जा ही रहा था कि सामने से मिसेज में नाती दिखी। उसके दिल में डर बैठ गया। अरे नहीं, उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाई थी और आज ही डेडलाइन थी। डेडलाइन का मतलब अब तो सच में बुरा होने वाला था। वो धीरे से दूसरी तरफ मुड़ा, जैसे उसने टीचर को देखा ही ना हो, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मिस्टर किम, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मिसेस मिन की आवाज आई और तय ने थकी हुई सांस ली। अब क्या करेगा वो? क्यों मैम? वो घबराई हुई हंसी हंसा और सिर के पीछे हाथ फेरा। आपको पता है क्यों? मुझे आपकी रिपोर्ट चाहिए। उसके दिमाग में हजारों बद्दुआएं घूम गईं, जैसे कोई रास्ता खुल जाए और वो यहां से गायब हो जाए। उस बारे में उसके ख्याल बिखरे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। मैंने वो नहीं बनाई। उसने डरते हुए नीचे देखा। उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसे उनकी गहरी सांस सुनाई दी। मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है मिस्टर किम। मैंने आपको पूरा मौका दिया, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने सीने पर हाथ बांध ली। ये आपकी आखिरी मोहलत थी। अगर आपने 1 और महीने में रिपोर्ट जमा नहीं की तो। वो रुकी। मुझे आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो वहां से चली गई और तय का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रिंसिपल का ऑफिस? हे भगवान, नहीं, बस एक सब्जेक्ट की वजह से। वो हाई स्कूल से अब तक अपनी इमेज संभालता आया था। उसने गहरी सांस ली और भागने लगा। उसे खुद नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है, बस अपने कदमों के पीछे चलता चला गया। वो चीखना चाहता था, रोना चाहता था, सामने जो आए तोड़ देना चाहता था। दिल में गुस्सा भी था और दर्द भी। हिस्ट्री आसान सब्जेक्ट था, लेकिन उसका दिल उसमें कभी लगा ही नहीं। वो रूफटॉप पर पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन ऊपर से सब कुछ दिख रहा था। उसके घुटने जवाब दे गए और वो जमीन पर बैठ गया। जो कुछ भी हो रहा था उसका बोझ उसे तोड़ रहा था। कॉलेज का 4था साल था। वो लगभग ग्रेजुएट होने वाला था। फिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था? काश मैं उसी वक्त में जिंदा होता जब यह सब हुआ था, तो मुझे ये सब नहीं सब करना पड़ता। वो रो पड़ा। वक्त गुजर गया और उसके आंसू सूख गए। शायद ये बस एक कमजोर पल था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आर्ट क्लास शुरू हो चुकी है। वो बहुत लेट हो चुका था, लेकिन दिल इतना भारी था कि भागने की ताकत भी नहीं बची थी। वो नीचे उतरा और तीसरी मंजिल पर पहुंचा। अजीब सी खामोशी थी। क्लासरूम के दरवाजे बंद थे, लेकिन क्लास चल रही हो तो भी इतनी चुप्पी नहीं होती। उसने कंधे उचका दिए और आगे बढ़ गया। आखिरकार वो अपनी क्लास के सामने खड़ा था। दरवाजा बंद था और कुछ अलग सा लग रहा था। दरवाजा पहले ऐसा नहीं था। वो बुदबुदाया, खुरदरे लकड़ी के दरवाजे को देखते हुए। उसने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस 2 मंजिला बेड और बैग्स रखे थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शायद वो गलत कमरे में आ गया था, लेकिन नहीं, ये तो उसकी क्लास का नंबर था। साफ लिखा था, और टीचर बिना बताए क्लास बदलें, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ बेड और बैग्स क्यों थे? ये स्कूल है, कोई केबिन नहीं। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। इतनी खामोशी थी कि उसे लग रहा था जैसे यहाँ सिर्फ वही मौजूद है। उसकी नज़र दीवारों पर गई। कुछ निशान खुदे हुए थे,
यहाँ पुराने हंगुल क्यों हैं? उसने खुद से सवाल किया। उसने ये पहले कभी नहीं देखे थे। अजीब था। वो हॉलवे में चलने लगा। कई मिनट बीत गए, लेकिन एक भी स्टूडेंट नहीं दिखा। अब उसे डर लगने लगा। काश जिमिन यहाँ होता। उसकी आंखें भर आईं। जब भी वो खोया हुआ महसूस करता था, जिमिन हमेशा उसके साथ होता था। उसे उसकी और भी ज्यादा याद आ रही थी। चलते चलते वो किसी से टकरा गया। कितनी बेवकूफ़ी थी, उसने सामने आते इंसान को देखा तक नहीं। उसने सामने वाले की तरफ देखा और फौरन सैल्यूट करते हुए झुक गया। वो एक सोल्जर था। सॉरी सर, तय ने कहा और वहां से जाने लगा। लेकिन उसने बस कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि सोल्जर ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? सोल्जर की आवाज में अजीब सी सख्ती थी। मैं यहाँ का स्टूडेंट हूं सर, तय ने कहा और देखा कि सोल्जर ने अपनी जेब में रखी गन को थाम लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। स्टूडेंट? तुम्हारे पास कोई भरोसेमंद वजह है? तय पूरी तरह उलझ गया। मैं सच में यहाँ का स्टूडेंट हूं। आप क्या कह रहे हैं? अगले ही पल सोल्जर ने गन निकालकर उसकी तरफ तान दी। हिलना मत। तय ने फौरन दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, जैसे सरेंडर कर रहा हो। उसका बदन सख्त हो गया था। डर से सांस भी भारी लग रही थी। सोल्जर ने रेडियो निकाला और उसमें बोलने लगा। उसकी नजर अब भी तय पर टिकी हुई थी। ये प्राइवेट फर्स्ट क्लास जंग जैन बोल रहा हूं। यहां एक जासूस घूमता हुआ मिला है। तय की आंखें फैल गईं। मैं कोई जासूस नहीं हूं। लेकिन गन की हल्की हरकत ने उसे चुप करा दिया। तीसरी मंजिल, बाईं तरफ का हॉलवे। अजीब कपड़े पहने हुए हैं, शब्दों में समझाना मुश्किल है। बैकअप भेजिए। सोल्जर ने रेडियो नीचे रखा और दोनों हाथों से गन पकड़ ली। सर, मैं कसम खाता हूं, मैं जासूस नहीं हूं। मैं बस एक स्टूडेंट हूं। अपनी सफाई इन्वेस्टिगेशन रूम में देना। तय का मुंह खुला रह गया। इन्वेस्टिगेशन रूम? आप सीरियस हैं? लेकिन सोल्जर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। गन अब भी उसी पर तनी हुई थी। आप पास क्यों आ रहे हैं? तय पूरी तरह घबरा गया था। सोल्जर बहुत करीब आ चुका था। तय का दिल बुरी तरह कांप रहा था। ये सब क्या हो रहा था? उसने आंखें बंद की और मन ही मन खुद को कोसा। अब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। अचानक उसने पूरी ताकत से सोल्जर के पेट पर लात मारी। सोल्जर दर्द की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वहीं रुको! लेकिन तय ने नहीं सुना। वो जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे। रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कई बार गिरते गिरते बचा। अचानक यहां सोल्जर क्यों है? और वो उसे जासूस कह रहे हैं। सच में वो सोल्जर्स के एक और ग्रुप से टकराया, लेकिन बिना रुके फुर्ती से निकल गया। वही है जासूस, बाकियों को बताओ। उसने उनकी आवाज सुनी और समझ गया कि अब सब उसके पीछे हैं। वो दूसरी मंजिल की तरफ भागा। उसका दिल रोने को कर रहा था। पैर दर्द से जल रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचा। कई सीढ़ियां एक साथ लांघता हुआ। जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचा, सोल्जर्स का एक और ग्रुप उसे घेरने लगा। भागना बंद करो! उन्होंने दाईं तरफ का रास्ता रोक रखा था, तो तय बाईं तरफ मुड़ गया। ये उसकी किस्मत थी कि अब तक किसी ने गोली नहीं चलाई थी। हे भगवान! उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। थकान हद से ज्यादा थी, बदन साथ छोड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। बहुत सारे सोल्जर उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो सामने देखने ही वाला था कि अचानक किसी से टकरा गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े, लेकिन तय उस इंसान के ऊपर था। और जैसे ही उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। कोई और नहीं, कैप्टन जियोनन था। तय ने महसूस किया कि कुछ हाथ उसे जमीन से उठाकर खड़ा कर रहे हैं। वो पकड़ा जा चुका था, ये उसे पता था, लेकिन जो उसने अभी देखा था, उसका सदमा अब भी उसके दिल में अटका हुआ था। सब सोल्जर्स ने एक साथ सैल्यूट किया। मैंने इसे तीसरी मंजिल पर पकड़ा है। यह हमें जासूसी करता हुआ लग रहा था। लेकिन यह सुनकर तय को जैसे झटका लगा। मैंने कहा ना कि मैं जासूस नहीं हूं। ये क्या बकवास है? उसके दोनों हाथ दो सोल्जर्स ने कसकर पकड़ रखे थे। उसे पता था कि वो उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर भी उसने छूटने की कोशिश की। इसे जांच के लिए ले जाओ। आवाज ठंडी थी, बहुत ठंडी। तय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो बिल्कुल खामोश हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी कैप्टन जियोनन की आवाज सुनी है। वो तो मर चुका है ना? वो अब भी हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। थकान उसके जिस्म में उतरती जा रही थी। उसे एक कमरे में ले जाया गया। कमरा किसी इन्वेस्टिगेशन एरिया जैसा लग रहा था। अंदर एक और छोटा कमरा था, शायद जहां बातें रिकॉर्ड होती थीं। उसे लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया गया।
और उसके हाथ कुर्सी के पीछे बांध दिए गए। मुझे छोड़ दो, तय चिल्लाया। रस्सी बहुत कसकर बंधी थी और दर्द साफ महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन मैं दूसरी बार कह रहा हूं कि मैं जासूस नहीं हूं। क्या आप लोग मेरी बात सुन भी सकते हैं? लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो फिर से चिल्लाने ही वाला था कि दरवाजा खुला। कैप्टन जियोनन अंदर आए। तय का दिल धक से रह गया। डर और उलझन एक साथ उसके अंदर भर गई। वो ठीक उसके सामने आकर रुके। इससे हालात और भी भारी हो गए। अपना नाम बताओ, तय ने मुंह खोला, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं आई। अचानक उसका गला सूख गया था। क्यों बताऊं मैं अपना नाम? उसने जोर लगाकर कहा। अगले ही पल कैप्टन ने उसकी तरफ गन तान दी। तुम्हें यहां किसने भेजा? तुम्हारा बॉस कौन है? तय की आंखें भर आईं। घबराहट हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं जासूस नहीं हूं। भगवान के लिए मेरा चेहरा देखिए। क्या आपने कभी इतना सुंदर जासूस देखा है? उसने पलकें झपकाईं, जैसे मासूम बनने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगा शायद काम कर जाए, लेकिन नहीं। अचानक गोली चली। गन की आवाज कमरे में गूंज गई। गोली तय के पीछे दीवार में लगी। तय चीख पड़ा। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो रोने लगा है। अगर तुम सच बता दोगे तो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कैप्टन ने कहा और गन वापस रख दी। ये कौन है? एक भारी आवाज गूंजी। ये मेरा बेटा है। तय की आंखें फैल गईं। एक बुजुर्ग आदमी सोल्जर की वर्दी में गुस्से के साथ कमरे में दाखिल हुआ। सारे सोल्जर्स ने फौरन सैल्यूट किया और झुक गए। जनरल किम, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बेटा है, कैप्टन जियोनन ने कहा और झुक गए। इसे खोल दो, जनरल ने हुक्म दिया। रस्सियां तुरंत खोल दी गईं। मैंने कहा था ना कि मैं जासूस नहीं हूं, तय ने जीभ निकाल दी। कैप्टन जियोनन ने उसे तीखी नजर से देखा। तय तुरंत चुप हो गया। तुम सब अपनी ड्यूटी पर वापस जाओ, जनरल बोले। और तुम बेटे अभी घर जाओ, तुम बहुत थक गए हो। और आप कैप्टन जियोनन मेरे ऑफिस आइए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कैप्टन जियोनन ने सैल्यूट किया। सर, ये अभी अभी क्या हुआ था? मतलब वो मेरे पापा तो नहीं है, फिर भी मुझे अपना बेटा कह रहे थे और मुझे अपने घर तक ले आए। और सब कुछ इतना असली क्यों लग रहा है? थोड़ी देर पहले तो मेरी सांस ही रुक गई थी, लगा अब मर ही जाऊंगा। अजीब बात है, एक्टिंग इतनी सच्ची थी और वो रोल प्ले करने वाला आदमी बिल्कुल कैप्टन जंगकुक जैसा दिखता था। लगता है उसकी फंस काफी ज्यादा होगी। सब कुछ अलग सा लग रहा है, पुराना, बहुत पुराना। ये सब हो क्या रहा है? हे भगवान तययुंग, तुम्हारे पापा ने मुझे बताया। तुम ठीक तो हो ना? एक औरत दौड़ती हुई तय के पास आई। वो बहुत खूबसूरत थी, शायद 40 के आसपास की। तय का दिल तेज धड़कने लगा। ये एहसास बहुत जाना पहचाना सा था, इतना कि वो इसे भूल ही नहीं सकता था। वो औरत मुस्कुराई और उसके गालों पर हाथ फेरा। तुम भूखे हो? इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूं। लेकिन तय हिला नहीं। वो वहीं खड़ा रह गया। आंसू अपने आप बहने लगे। मां, वो बस इतना ही कह पाया। उसकी मां, जो उसके छोटे भाई के जन्म के बाद चल बसी थी। उस दिन के बाद उसने कभी मां का प्यार महसूस ही नहीं किया। और आज वो ठीक उसके सामने खड़ी थी, वही औरत जिसने उसे जन्म दिया, बिना किसी शर्त के मोहब्बत की। उसे उसकी बहुत याद आई थी। उसे अपनी मां की बहुत याद आई थी। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया और अपनी मां को देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अगर यह सपना है तो वो जागना नहीं चाहता था। क्या हुआ बेटे? मां ने उसके आंसू देख लिए। तय हल्का सा हंस दिया। कुछ नहीं मां, बस आपकी याद आ रही थी। मां हंस पड़ी। आज तुम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। खाना तैयार हो गया। वो थोड़ी देर आम बातें करते रहे। मां, आप आज ट्रेडिशनल हैंडबोक क्यों पहने हुए हैं? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तय ने पूछा। मां की भौहें सिकुड़ गईं। तुम क्या कह रहे हो? ये तो हमारे रोज के कपड़े हैं। और तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे। तय और ज्यादा उलझ गया। आपकी बात समझ नहीं आ रही। वो घबराकर हंसा। और ये क्या है? मां ने उसके हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ इशारा किया। सच में मां, आपको ये नहीं पता? मां ने धीरे से सिर हिला दिया। तय ने गहरी सांस ली। इसे मोबाइल कहते हैं। इसे लोग बात करते हैं, मनोरंजन करते हैं और तारीख भी देखते हैं। वो ज्यादा नहीं बोला, लेकिन उसे लगा मां समझ गई है। मैं ये कहां से मिला? और आज की तारीख क्या है? तय ने फोन खोला और कैलेंडर देखा, लेकिन जो उसने देखा उसके लिए वो तैयार नहीं था। 7 अक्टूबर 1894। ये मजाक है क्या? जो भी मेरे साथ मजाक कर रहा है
प्लीज बंद करो, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। क्या मैं सच में 1894 में आ गया हूँ? ये क्या हो रहा है? अगर मैं सच में वक्त में पीछे आ गया हूँ तो यहाँ मैं कौन हूँ? क्या ये मेरी पिछली जिंदगी है? अभी माँ ने बताया कि पापा की यहाँ डिनर मीटिंग है और हमें भी वहाँ होना है। मैं भूल गया था कि यहाँ सब कुछ बहुत फॉर्मल है। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 1894 में हूँ। आपका घर बहुत खूबसूरत है जनरल किम, मेहमानों ने सलाम करते हुए कहा। काफी लोग आए हुए थे। लंबी सजी हुई मेज पर सब आराम से बैठ सकते थे। हालांकि अभी सब नहीं पहुंचे थे। तय ऊपर अपने कमरे से नीचे देख रहा था। माँ ने कहा था कि अच्छे कपड़े पहन ले क्योंकि वो भी मीटिंग में शामिल होंगे। घर अंदर से बेहद खूबसूरत था। दीवारें, फर्नीचर, हर चीज ये बता रही थी कि ये परिवार हालात में काफी अच्छा है। ये घर कम और किसी महल जैसा ज्यादा लगता था। तय ने अभी पूरा घर देखा भी नहीं था। उसे डर था कि कहीं इतना बड़ा तय है कि वो रास्ता ही ना भूल जाए। तो मतलब मेरी ये वाली फैमिली सच में बहुत अमीर है और यहाँ मेरे पापा एक जनरल हैं। भगवान, कैप्टन जियोनन भी आ रहे हैं। वो यहाँ हैं। पता नहीं क्यों दिल ऐसे धड़क रहा है। हे भगवान, अगर मैं सच में 1894 में हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं असली कैप्टन जियोनन को देखने वाला हूँ? कोई रोल प्ले नहीं, कोई एक्टिंग नहीं। क्या मैं हमारे नेशनल हीरो को जिंदा देखने वाला हूँ? वो काफी हैंडसम है। मतलब मैंने उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर देखी थीं, लेकिन सामने से वो और भी ज्यादा। अरे रुको, मेरा दिमाग कहीं और चला गया है क्या? जो क्या हाल है? उसने हल्की घबराहट में कहा। जैसे ही पापा ने भौं उठाई, उसने गले में अटका हुआ लफ्ज निकल लिया। उसे सामने खड़े मेहमान के चेहरे पर हैरानी भी साफ नजर आई। मिस्टर किम, ये कौन सी भाषा है? एक मेहमान ने पूछा। मैंने पहले कभी नहीं सुनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो कैसे समझाए कि ये इंग्लिश है, बस एक एडवांस तरह की। ये उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं। वो किसी बहाने की तलाश कर रहा था, लेकिन दिमाग उससे भी तेज चल पड़ा। ये पोर्नेशियन पैरापियो भाषा है, उसने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा। जब मेहमानों ने यकीन कर लिया और हैरान से मुस्कुराए तो वो घबराहट में हंस पड़ा। आप काफी जानकार लगते हैं, ऐसी भाषा जानते हैं, मेहमान बोला। मैं भी विदेशी भाषाएं सीख रहा हूं, लेकिन ये कभी नहीं सुनी। कभी वक्त मिला तो मुझे भी सिखाइएगा। सब हंस पड़े। उधर तैयुंग ने आखिरकार चैन की सांस ली। वो भूल ही गया था कि यहाँ सब कुछ कितना फॉर्मल है। सब नामों में से पोर्नेशियन पैरापियो ही क्यों सूझा? कम से कम बच तो गया। डिनर मीटिंग खत्म हो चुकी थी। पापा अब भी कुछ मेहमानों के साथ प्राइवेट बात कर रहे थे। ज्यादातर लोग ऊंचे ओहदे वाले अफसर थे। शायद उनके नाम किताबों में आए हों, लेकिन तय को हिस्ट्री में कभी दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाया। तय ने घर घूमने का फैसला किया। नौकर डाइनिंग एरिया साफ कर रहे थे और बर्तन समेट रहे थे। सबसे पहले वो बाग की तरफ गया। चारों तरफ पेड़ पौधे और फूल थे। उस जमाने में लोगों के लिए यही सबसे बड़ा टाइम पास था। फिर वो ऊपर की मंजिल पर गया। वहां बहुत सारे कमरे थे। क्या यहाँ मेरा कोई भाई या बहन भी है? उसने सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा। उसने कई कमरे देखे, लेकिन एक कमरा बंद था। दिल में काफी क्यों जिज्ञासा थी। फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। ये दरवाजा बंद क्यों है? वो खुद से बुदबुदाया। नीचे आते ही उसकी नजर लाइब्रेरी पर पड़ी। वो अंदर गया और किताबों की तादाद देखकर दंग रह गया। ऊंची ऊंची अलमारियां, हर तरफ किताबें ही किताबें। ये तो कमाल है, उसके मुंह से निकला। उसने उंगलियों से किताबों की पीठ छुई। धूल नहीं थी, मतलब इन्हें अक्सर पढ़ा जाता है। ओह माय गॉड, उसकी आवाज निकल गई जब उसकी नजर फैशन पर लिखी एक किताब पर पड़ी। उसे फैशन और डिजाइन से मोहब्बत थी, इसीलिए वो फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। जैसे ही उसने किताब निकालने की कोशिश की, उसे एक हल्की सी मगर अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। वो तुरंत कमरे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे पता चला कि अलमारियों के पीछे एक सीक्रेट कमरा है। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो बिना सोचे उस कमरे में चला गया। अंदर रोशनी कम थी, लेकिन इतनी थी कि सब कुछ साफ दिख सके। वहां कई रास्ते थे, किताबें थीं, कुछ पेंटिंग्स भी। सब कुछ किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठी। वो आगे बढ़ता गया और आगे। तब उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। ओह शिट, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? उसने खुद से कहा।
उसके सामने दो रास्ते थे, एक बाएं एक दाएं। जैसे जैसे वो अंत जाता गया, सांस भारी लगने लगी। जिज्ञासा अभी भी थी, लेकिन अब डर ज्यादा मजबूत था। वो वापस जाना चाहता था, मगर समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो चीख पड़ा। उसने आंखें बंद कर लीं, पूरा शरीर जकड़ गया। क्या ये भूत है? होली मैरी, मदर ऑफ गॉड, हमारे लिए दुआ करो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जैसे ही उसने वो जानी पहचानी आवाज सुनी, उसकी आंखें खुल गईं। कैप्टन! वो पलटा और अपनी हकलाहट पर खुद को कोसने लगा। आप भी यहां हैं? अब उसे और ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि अब वो जानता था वो असली जियोनन जंगकुक से बात कर रहा है। मुझे लगा था आप मीटिंग में हैं। मैं वहीं था, कैप्टन ने कहा, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊं। माय गॉड! पापा मुझे ढूंढ रहे थे? उसने अपनी तरफ इशारा किया। जंगकुक ने सिर हिलाया। उन्हें मीटिंग में तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। तय उसके पीछे पीछे चल पड़ा, कभी बाएं कभी दाएं। इतने मोड़ थे कि उसका सिर घूमने लगा। याद रखना तो दूर, वो बस चलता जा रहा था। आखिरकार वो भूल भुलैया जैसे कमरे से बाहर आ गए। तय ने राहत की सांस ली। उसे सच में लगा था कि वो वहीं मर जाएगा। जंगकुक ने फैशन वाली किताब वापस उसकी जगह रख दी। अलमारियां फिर से अपनी जगह आ गईं और वो सीक्रेट कमरा आंखों से ओझल हो गया। वो ऑफिस में है, जंगकुक ने जाते जाते कहा। तय वहीं खड़ा रह गया। उसने मुझे उस भूल भुलैया में ढूंढ कैसे लिया? उसे बाहर निकलने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई, जैसे उसे सब रास्ते पहले से याद हो। और उसे कैसे पता चला कि मैं वहीं हूं? उस जगह में तो इतने रास्ते थे, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन वहां आखिर है क्या? बिना वजह कोई ऐसी जगह क्यों बनाएगा? शायद मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा और घूम लेता हूं। तय घर के बाहर गया और चारों तरफ देखा। सब कुछ कितना खूबसूरत था। उसे नहीं पता था कि पुराने जमाने के घर इतने नाजुक और शानदार होते हैं। हर तरफ पेड़ पौधे और फूल थे। घर की जमीन इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर एक और हवेली बन सकती थी। वो एक तरफ गया तो उसे खेत नजर आए। किसान आपस में हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तय पर पड़ी, उनकी मुस्कान गायब हो गई। मिस्टर किम, उन्होंने कहा और फौरन टोपी उतारकर झुक गए। तय घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया क्या करे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। गुड आफ्टरनून सर, एक मजदूर बोला, अब भी झुका हुआ। हम बस थोड़ी देर का ब्रेक ले रहे थे, अभी काम पर लौट जाते हैं। तय ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढलने वाला था। लग रहा था ये लोग पूरे दिन काम कर चुके हैं। मुझे लगता है आप सब घर जाइए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अगला मंजर देखकर वो सन्न रह गया। सारे मजदूर घुटनों पर गिर गए। कृपया हमें काम से मत निकालिए सर, यही हमारे परिवारों की आखिरी उम्मीद है। तय पूरी तरह उलझ गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कृपया उठिए। वो एक बुजुर्ग मजदूर को सहारा देकर उठाने लगा। आप सब खड़े हो जाइए प्लीज। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा मतलब बस इतना था कि आप लोग थोड़ा आराम कर लें, कल भी दिन है, आज आपने बहुत मेहनत की। ये सुनते ही उन सबके चेहरे खिल गए। सच में सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि तय भी मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन उसका दिल खुश था। वो वहां से चला गया। सूरज डूब चुका था। किसान घर लौट चुके थे। अब खेत में वो बिल्कुल अकेला था। 1894 में आपका स्वागत है। अचानक आई आवाज से वो चौंक गया। पीछे एक अनजान औरत खड़ी थी, सफेद लिबास और चेहरा काफी खूबसूरत। तय ने अजीब सी हंसी हंसी। थैंक यू। वो फिर से सूरज डूबते देखने लगा। एक मिनट। तय फौरन पलटा। आंखों में हैरानी थी। आपको कैसे पता कि मैं भविष्य से हूं? उसने पूछा। औरत मुस्कुराई। तुमने खुद ये चाहा था, है ना? तय की भौहें सिकुड़ गईं। चाहा था? उसे ऐसा कुछ याद नहीं था। माफ कीजिए, वो धीरे से बोली। तुमने चाहा था कि तुम उस साल में रहो जहां एक बड़ा ऐतिहासिक वाकया हुआ था। ये बात तय के दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगी। आपको ये सब कैसे पता? उसने शक भरी नजरों से उसे देखा और खुद को बाहों में जकड़ लिया। कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही? वो शांत आवाज में बोली। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी मैंने ही की है। तय हंस पड़ा। तो आप कह रही हैं कि आप कोई परी हैं? अच्छा मजाक है। लेकिन उसकी हंसी धीरे धीरे थम गई। वो पहले ही 1894 में था। वक्त में पीछे आ चुका था। अब क्या नामुमकिन था? उसने खांस कर आवाज ठीक की। मैंने वो इच्छा सच में नहीं की थी।
बस जज्बात में कह दिया था। वो उसके चारों तरफ घूमते हुए बोली, तुमने सुना है ना, जो चाहो सोच समझ कर चाहो। तय ने नजरें जमीन पर झुका ली। शायद उससे बड़ी गलती हो गई थी। फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं हो जिसने ऐसा चाहा है। तय के कान खड़े हो गए। तुम इस वक्त एक ऐसे इंसान के जिस्म में हो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। नाम भी वही, एक जनरल का बेटा, जिससे उम्मीद है कि वो सिपाही बने। तय को दिलचस्पी होने लगी। उसने क्या चाहा था? औरत की आवाज नरम हो गई। उसने चाहा था कि वो किसी और जमाने में जिए जहां वो आजाद हो। वो अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलना चाहता। वो सिपाही नहीं बनना चाहता। एक वक्त ऐसा आया जब उस पर इतना दबाव था कि वो पूरी तरह थक गया, और उसी पल उसने यही चाहा। तय ने सिर हिलाया। तो इसका मुझसे क्या रिश्ता है? औरत ने उसे देखा। आखिर में बात बस इतनी है कि तुम दोनों की रूहें बदल गईं। तय एक ही पल में हैरान भी था और चिढ़ा हुआ भी। रूहें बदल गईं? वो हंस पड़ा और मजाक में उसके हाथ पर थपकी दी। मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी कॉमेडियन हैं। अच्छा था, अगला जोक सुनाइए। लेकिन औरत के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता। रूहें बदल गईं? आप होश में हैं? आप कह रही हैं कि आपने हमारी रूहें बदल दी? तय को जिंदगी में पहली बार इतना गुस्सा आया। उसने तिरछ नजर से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये उसका अपना जिस्म है, और अब उसे अजीब लग रहा था, जैसे वो किसी और की चीज को छू रहा हो। ये तुम्हारे जैसा ही है, और शिकायत मत करो, बाद में तुम मुझे शुक्रिया कहोगे। तय ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। तुम्हारा काम है ये पता लगाना कि कैप्टन जियोनन के साथ असल में क्या हुआ। जब तुम ये जान लोगे, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में ले जाऊंगी। तय ने गहरी सांस ली। जंगकुक के साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता था। इतिहास बस इतना बताता है कि उसने कोरिया को बचाया, लेकिन कैसे, ये कहीं नहीं लिखा। अगर वो सच जान ले तो शायद उसे बड़ा इनाम भी मिले, और उसका असाइनमेंट भी पूरा हो जाएगा। वो फिर से सांस छोड़ते हुए बोला, लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे वापस ले जाएंगी। मैं यहां फंसना नहीं चाहता। औरत ने सिर हिला दिया। लेकिन याद रखना, उसकी आवाज गंभीर हो गई, तुम्हारा काम सिर्फ सच जानना है। इतिहास से छेड़छाड़ मत करना। उसकी जिंदगी में दखल मत देना, वरना भविष्य और अतीत दोनों बदल सकते हैं। तय ने धीरे से सिर हिलाया। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई। उसने लंबी सांस ली। मुझे बस ये पता लगाना है कि जंगकुक के साथ सच में क्या हुआ था, और कुछ नहीं। उम्मीद है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मेरी जिंदगी भविष्य में जी रहा है। बस उम्मीद है वो मेरी गुच्छी चीजों को हाथ न लगाए। ठीक है तय, तू कर सकता है। कैप्टन जियोनन का सच पता कर और काम खत्म। काश मैंने अपने लफ्जों पर थोड़ा ध्यान दिया होता। मैंने वो इच्छा सच में नहीं की थी, बस गुस्से में मुंह से निकल गया था। जो चाहो सोच समझ कर चाहो। ये बात सच है। सोच रहा हूं भविष्य में मेरा दूसरा रूप क्या कर रहा होगा। इतनी एडवांस चीजें देखकर पागल हो गया होगा। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है, और मिन्नी की भी। मैं उससे नाराज नहीं हूं, बस उस वक्त दिल खराब था। मुझे जल्दी से अपना मिशन पूरा करना होगा ताकि मैं वापस अपनी दुनिया जा सकूं। लेकिन शुरुआत कैसे करूं? क्या मैं जियोनन के पीछे पीछे चलूं? जांच करूं? अजीब लग रहा है, जैसे मैं कोई जासूस हूं, ज्यादा एक पीछा करने वाला। क्या मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए? कोशिश करने में क्या जाएगा। वो थोड़ा रहस्यमय लगता है, और उससे दोस्ती करना आसान नहीं होगा। अगर ये भी काम नहीं किया तो उसे फंसाना पड़ेगा। क्या बकवास है। ठीक है, मैं बस दोस्ती वाली प्लान पर ही टिकता हूं। उम्मीद है काम कर जाए। कल रात वो हमारे घर के पास वाले प्लाजा में इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है। यहीं से शुरुआत करनी होगी।